Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने की। आज हम बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब करने की कोशिश करेंगे। तो उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और इससे हम बात करेंगे, क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं इससे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, write down the electronic configuration of any one pair of isotopes and isobar, ठीक है। तो आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में हमें बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है, एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार, ठीक है ना। तो पहले आइसोटोप्स के बारे में लिखते हैं, देन फिर आइसोबार। आइसोटोप्स, ठीक है ना, 1H1, 1H2, 1H3, है ना। ये आपके क्या हो गए? आइसोटोप्स हो गए, है ना। आइसोटोप्स क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आइसोबार्स क्या हो गए? आइसोबार्स, ठीक है ना। आइसोबार्स आपके क्या हो गए? जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम। जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर भी क्या है? 18 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 40 है, इसका भी एटॉमिक मास 40 है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है ना, 20। तो जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें ये इसमें पूछा गया था। सेकंड पूछा है, राइट डाउन द फॉर्मूला, राइट डाउन द फॉर्मूला, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट सोडियम ऑक्साइड, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सेकंड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। थर्ड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। एंड फोर्थ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें बताना है। तो सोडियम ऑक्साइड होता है आपके पास Na2O, ठीक है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। सोडियम सल्फाइड Na2S और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास बेसिकली फॉर्मूले हैं इन चीजों के, ठीक। चलिए, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? राइट डाउन द नेम्स, write down the names, write down the names of compounds,
Write down the names of compounds represented by following formula. Represented by following formula. है ना, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। आपको कुछ फार्मूलाज दिए हैं, आपको उनके नाम बताने, उनका क्या नाम होगा। जैसे कि पहला आपको दिया है Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। दूसरा हमको दिया है CaCl2, ठीक है। तीसरा हमको दिया है K2SO4, ठीक। फोर्थ हमको दिया है KNO3, है ना। ये हमें कुछ वो दिए हैं, इनके बारे में हमें नाम लिखने हैं। जैसे कि Al2SO4 है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तीसरा K2SO4, ये आपके पास हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास पोटेशियम सल्फेट। KNO3 आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इनके नाम हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्रेट। तो Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इज, if the number on in an atom is 8, if the number of electron in an atom is 8, number of electron in an atom is 8 and number of proton is also 8, and number of proton is also 8, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 8 है, तो देन फिर हमको क्या बताना है। देन फर्स्ट, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, ठीक है ना। पहले बात तो हमें क्या बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है एटम का। और दूसरा, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, है ना। और एटम के ऊपर क्या चार्ज है ये भी हमें बताना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बताए, किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है। तो हमें एटॉमिक नंबर बताना है। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है ना। तो जेड आपके पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8, ठीक है ना, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बोला कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, एटम के ऊपर क्या है, चार्ज है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव पार्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव 8 है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कितना है, 8 है ना। तो दोनों 8 में से 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई भी चार्ज नहीं होगा एटम के ऊपर, है ना। तो एटम क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, है ना। चार्ज ऑन द एटम क्या हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा एटम के ऊपर। तो चार्ज ऑन द एटम क्या हो जाएगा, 0, है ना। एटम के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 चार्ज। आई बात समझ में। तो किस तरीके से ये हम बात करेंगे, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये है, ठीक।
तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। डिफाइंड वैलेंसी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। डिफाइंड वैलेंसी taking the example defined valency taking the example defined valency taking the example of silicon and oxygen ठीक है। आपको क्या बताना है, वैलेंसी बतानी है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जांपल को लेके कि ऑक्सीजन वैलेंसी एक्चुअल में क्या होती है ना। तो वैलेंसी होती क्या है कि भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि किसी एक एटम के साथ एलिमेंट के कंबाइन करे, उसे हमें क्या कहते हैं, वैलेंसी हम उसको कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो जैसे सिलिकॉन की हम बात करें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 14। इसके अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करो के, एल और एम में, तो के पास हमारे पास 2 हैं, 8 है, 10 और 4 14 है ना। ये हो गए 4 10 8 14। तो सिलिकॉन को क्या करना है, अपना जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी उसको, है ना। तो 4 या तो वो क्या कर दे, 4 दे दे, है ना। तो उसका आउटर मोस्ट एल बचेगा जिसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, या 4 वो ले ले किसी जिसके पास एम में 8 हो जाएंगे। तो 4 देना मुश्किल है, 4 लेना भी मुश्किल। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है 4 से। तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 ना। कितनी हो जाएगी वैलेंसी इसकी, 4 है ना। तो आए पास हमने कैसे वैलेंसी निकाली जाती है, इस तरह से ऑक्सीजन का बोला इन्होंने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो इसका करोगे 2,6 करोगे, 2,6 कितना होता है 8 होता है। 2,6 कितना होगा 8 हो जाएगा, 2,6 8 है ना। 2,6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, यानी अगर हम बात करें लिख के और एल में, के में कितने हैं 2 हैं, एल में कितने हैं 8 है ना। के में कितने हैं 2, सॉरी के में 2 हैं और एल में कितने हैं 6 हैं। एल में कितने हैं 6, तभी तो 8 हो रहे। एल में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो जाके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। तो वैलेंसी सिलिकॉन की हो जाएगी 8 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आइए बात समझ में। इस तरीके से आप बता सकते हैं वैलेंसी के बारे में किसी का भी एग्जांपल लेके। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ Z equal to 3, what is the valency of the element? Z equal to 3, what is the valency? If Z equal to 3, what is the valency of the element? What is the valency of the element? Element की valency बताओ, और also name the element. Also name the element. ठीक है, what is the valency of the element? Also name the element. Element के बारे में बताओ। तो Z आपके पास 3 है, तो Z 3 है, तो 3 आपको बोला वैलेंसी ऑफ एलिमेंट K और L। K में कितने हैं 2, L में 1 है ना। तो एक देखे आउटर मोस्ट K बचेगा जिसमें 2 चाहिए होते हैं, फुलफिल हो जाएगा। तो वैलेंसी तो इसकी कितनी हो जाएगी 1, है ना। वैलेंसी इसकी हो जाएगी 1। वैलेंसी बता दी। नेम ऑफ एलिमेंट, तो जब 3 होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, है ना। लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। आई बात समझ में। तो लिथियम इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ द एलिमेंट, आउट ऑफ द एलिमेंट, आउट ऑफ द एलिमेंट, आउट ऑफ द एलिमेंट X 34 है, यहाँ पे 17 दिया है, 17x34, 17x34 एंड 1840y, 18y40, 17x34, 18y40, which is chemically more reactive and why?
which is chemically more reactive and why। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा केमिकली कौन रिएक्टिव है कौन नहीं है। तो जो एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 17 दे रखा है, उसके अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं के एल एम, तो कितना हो जाएगा 2 8 7 है ना। और वाई जो हमको दे रखा है 18, इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं के एल और एम, के कितना 2, ये 8 और ये भी 8 है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स वाले में आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना, एक की इसमें कमी है। ये कंप्लीट फील्ड है, इसको कुछ नहीं चाहिए है ना। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए तो वो क्यों जाके किसी से रिएक्ट करेगा, लेकिन एम को तो एक चाहिए, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एक्स वाला क्या होगा, विल मोर रिएक्टिव है ना। जो एक्स वाला हो जाएगा वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा काम करेगा, और इस वजह से ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। गिव टू इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। गिव टू important applications of radioactive isotopes। radioactive isotopes, ठीक है। हमें दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बताने रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की, कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बताइए कि कहाँ का वो बेसिकली आपके यूज होते हैं, है ना। तो उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए, पहला क्या हो जाएगा कि जो आइसोटोप्स होता है कार्बन का, है ना, वो आपका कार्बन डेटिंग में यूज होता है। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन का कौन सा वाला 6C14 है ना, इज यूज्ड इन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन C614 इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, है ना। कहाँ यूज होता है, कार्बन डेटिंग में यूज होता है। आए बात समझ में, कार्बन डेटिंग में आपका यूज होता है आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है ना। अगला आपका कहाँ यूज होता है, यूरेनियम 235 आपका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। यूरेनियम 235 is used, है ना, यूरेनियम 235 is used in the nuclear reactor, ठीक है ना। यूरेनियम 235 कहाँ यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए आपका यूरेनियम क्या होता है 235 यूज होता है, यूरेनियम 235, ठीक है ना। इसका एटॉमिक मास कितना है 235। ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसके बारे में था कि क्या आपके पास ये होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ phosphorus। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है ना। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखी है 2,8,5, ये हमें दे रखी है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3 नेगेटिव बतानी है। गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3 माइनस आयन, है ना। P-3 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बतानी है, ठीक है ना। फॉस्फोरस 285 है, P3 का मतलब उसने 3 क्या करे हैं, गेन करे हैं, है ना।
तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस के 3 गेन करने, अभी कितनी है 2,8,5 है, 15 होता है उसका, ये तो फॉस्फोरस की। P3 माइनस का मतलब होता है उसने 3 गेन कर ले, तो 2,8, यहाँ 5 की जगह 3 आ गया तो 8 हो गया, तो 288 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 288, 3 गेन करने पे 288 हो जाएगा। फॉस्फोरस ने 3 गेन करके आपका इस तरीके से आए। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस की कि आपका क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चंस, आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।